गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत। सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा जो आपको बनाए ऊर्जावान। इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात। म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ। मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सेहत का ख्याल, अखबारों की सुर्खियाँ और देश दुनिया के समाचार, रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान। द कंप्लीट ब्रेकफास्ट शो। गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। मैं मुसाफिर हूँ, चला जाऊंगा, अगर देर तक रुका तो संभल न पाऊंगा। तुम्हारे लिए अपना इरादा तो बदल दूं, मगर तुम्हारे ख्यालों से निकल न पाऊंगा। क्या बात है आरजे अंजू, सुबह सुबह आपका जोश और आपकी ये खूबसूरत सी स्माइल बता रही कि आज मॉर्निंग बहुत गुड वाली है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे साथ हमारे बगल में जो ब्यूटीफुल स्माइल बैठी है ना, उसकी वाइब्स आ रही हैं बहुत ही पॉजिटिव। बिल्कुल, ये तो हो गई हमारी आपसी तारीफ, आपकी मैंने, आपने मेरी, और हम लोग भी हो गए खुश और आपको कहने आ गए हैं हैप्पी वाला गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत बड़ा हैप्पी वाला गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं आरजे अंजू शुक्ला और मैं आरजे चंद्रकला, आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर आप सभी का, जिसे आप कहते हैं धड़कन लखनऊ की, प्रोग्राम लेकर आए हैं हम। गुड मॉर्निंग लखनऊ। 8:18 का वक्त। यकीनन ये संडे मॉर्निंग रहने वाली है बहुत खास आप सबके लिए, अगर आप बने रहेंगे हमारे साथ, है ना? स्टे ट्यून्ड। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो। दिन की सकारात्मक शुरुआत विद आज का मॉर्निंग मंत्रा। और आज का मॉर्निंग मंत्रा कह रहा है कि दोबारा प्रयास करने से घबराएं नहीं, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। क्या बात है, वाह! आज की मॉर्निंग मंत्रा ने तो बिल्कुल रिफ्रेश कर दिया है, और जिन्होंने हिम्मत हार ली थी, बस अभी से शुरुआत कीजिए। क्यों तुम्हें चाहे
हमारा मन तो वैसे बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ करना चाहता है, और लेकिन मन को कभी कभी कंट्रोल करना पड़ता है ना चंद्रकला? वैसे फिलहाल हमारे लिसनर्स को याद दिला दें कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ 100.7 FM रेनबो पर, जिसे आप कहते हैं धड़कन लखनऊ की। 8:28। बहुत सारी बातें हैं आपके साथ साझा करने के लिए आज हमारे पास। जैसे दोस्तों आज एक खास दिन है और वो है विश्व एड्स दिवस, जो कि हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और आज हम 37वां एड्स दिवस मना रहे हैं। बिल्कुल, इस दिन का उद्देश्य HIV एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना और इस महामारी से संबंधित मानवाधिकारों के उल्लंघन को समाप्त करने के लिए सभी लोगों को प्रेरित करना है। और आपको याद दिला दें कि 1 दिसंबर को इस दिवस के अवसर पर, इस दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत साल 1988 में हुई थी। इस खास दिन के बारे में और अधिक जानकारी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे विशेषज्ञ के माध्यम से। लेकिन चंद्रकला, अगर आज की बात करें जी, 1 दिसंबर की तारीख तो खास है ही। आज संडे है, बिल्कुल, दिसंबर यानी साल के आखिरी महीने का पहला दिन है, और ऐसे में जबकि हम साल 2024 के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, तो जाहिर तौर पर हम आने वाले साल यानी 2025 को लेकर बहुत सारी प्लानिंग भी करने वाले हैं। आप भी करने वाली होंगी, है ना? तो कुछ लक्ष्य निर्धारित करेंगे हम सब, बहुत सारे रेजोल्यूशंस लिए जाएंगे, लेकिन उसके पहले जरूरी ये भी है कि हम थोड़ा सा पीछे मुड़कर भी देख लें कि इस साल यानी साल के जो 11 महीने बीत गए हैं, उनमें हमने क्या कुछ किया, क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया, और क्या कुछ करना बाकी रह गया है। बिल्कुल अंजू, जरूरी है कि हम आगे बढ़ने से पहले अपने बीते हुए कल की समीक्षा करें कि हमारी क्या उपलब्धियां रही, हमने क्या पा लिया है, हमसे कहाँ कोई चूक हो गई। यूँ तो बहुत सारी बातें हैं जिन्हें समेटने की जरूरत है साल के इस आखिरी महीने में, लेकिन सब के बारे में हम एक प्रोग्राम में बात नहीं कर पाएंगे। इतनी सारी बातों के बारे में इस प्रोग्राम में बात कर पाना संभव नहीं है, इसीलिए आज कुछ खास बातें ही सिर्फ करेंगे। बिल्कुल चंद्रकला, आज वही बातें करते हैं जो आपके लिए हैं खास और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी। एक खास दिन हम मना रहे हैं जिसके बारे में अभी हमने जिक्र किया, विश्व एड्स दिवस। और ऐसे में इसके बारे में अधिक बात तो हम करेंगे, लेकिन अगर हम ओवरऑल हेल्थ की बात करें अपनी, तो हमें बहुत जरूरी है हम सबके लिए कि हम अपने सेहत का, अपने जीवन का ख्याल रखें और लापरवाही ना करें। बिल्कुल, ऐसे में कितना सजग हैं हम, मतलब कितने हम जागरूक हैं, कितने अवेयर हैं अपने स्वास्थ्य, अपनी सेहत और अपनी जीवन को लेकर। तो अंजू, क्यों ना आज का मुद्दा इसी से जोड़ा जाए। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज का मुद्दा। कभी कभी छोटी सी लापरवाही हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। ऐसे में आप अपना कितना ख्याल रखते हैं? जी, आज का मुद्दा बस इतना सा है जी, आप अपनी सेहत का कितना ख्याल रखते हैं। जब हम बात करते हैं कि छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और छोटी सी लापरवाही हमारे लिए बहुत खतरनाक और बहुत महंगी साबित हो सकती है। आप अपनी राय हमें भेज दीजिए fmakashvani.lakhnau@gmail.com पर। यह हमारी मेल आईडी है, ऑफिशियली ये हमारी मेल आईडी है, और इस मेल आईडी पर आप अपने मेल्स भेजेंगे। एक बार मुद्दा फिर से दोहरा देते हैं चंद्रकला। कभी कभी छोटी सी लापरवाही हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। ऐसे में आप अपना कितना ख्याल रखते हैं? मतलब कौन सी चीजें हैं, कौन से प्रयास हैं जो आप अपनी सेहत को अच्छी बनाए रखने के लिए, ऊर्जावान बने रहने के लिए करते हैं? अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम। प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा सनम हो, इश्क है तू हमारा
जिंदगी का गुजारा सनम हो, जिंदगी का गुजारा सनम। अश्कों के धारों में हमने तुझको देखा चांद सितारों में, विरहा की अग्नि में पल पल तपती हैं, अब तो सांसें तेरी माला जपती हैं। तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए इस दुनिया का हर सितम है गवारा सनम हो, हर सितम है गवारा सनम। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम। गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत। जी, समय हो गया है 8:36 और हमने आपको अपना मुद्दा बताया था आज का कि कभी कभी छोटी सी लापरवाही हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। ऐसे में आप अपना कितना ख्याल रखते, ये आज का मुद्दा था। और ऐसे इस मुद्दे से संबंधित कुछ छोटी छोटी माइनर सी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को हम कितना ध्यान रखते हैं। जैसे क्या आप रूटीन चेकअप करवाते हैं? किसी भी तरह की तकलीफ में बिना डॉक्टर से परामर्श लिए आप अपने मन से दवा तो नहीं ले लेते कहीं? दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट चेक करते हैं? या जो आपकी कभी कभी स्वास्थ्य की अनियमितताएं होती हैं, उनमें शरीर में कभी कभी एबनॉर्मल सा पेन होता है और कभी कभी किसी तरह के अलग से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ऐसा होने पे आप तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं या खुद ठीक हो जाएगा इसका इंतज़ार करते हैं? बिल्कुल, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई और ये जो महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ चंद्रकला ने आपका ध्यान आकर्षित किया ना, उन्हें गौर से सुना या नहीं आपने? हाँ या ना जवाब में कैसा मिला? हाँ या ना? बिल्कुल सुना। ज्यादातर जवाब मुझे लगता है ना में दिए होंगे। मुझे लगता है ज्यादातर लोग इग्नोर भी कर देते हैं क्योंकि इतना सीरियसली लेते ही नहीं हेल्थ को। बिल्कुल, इससे पहले कि आपका स्वास्थ्य गंभीर हो जाए, अपने स्वास्थ्य को गंभीरता से लीजिए। बिल्कुल जरूरी सीरियसली लेना है इससे पहले कि आप सीरियस हो जाए। जी, और ऑन अ सीरियस नोट चंद्रकला, एक और इम्पोर्टेंट बात अपने श्रोताओं से जरूर कहना चाहूंगी, एक और महत्वपूर्ण बात, वो ये कि क्या आपने अपने और अपने परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य बीमा करवाया है? ये भी बहुत ज़रूरी बात आपने बोली है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मेडिकल इमरजेंसीज अगर आती हैं फैमिलीज़ में तो बहुत सारे परिवार परेशान हो जाते हैं। जब कोई आपदा आती है स्वास्थ्य को लेकर, हॉस्पिटल का बिल भर पाना मुश्किल हो जाता है और कई बार तो हमारे जो बहुत समझदार सदस्य होते हैं परिवार के, वो अपनी सेहत को इसलिए इग्नोर करते हैं कि अरे अभी हम अस्पताल जाएंगे ना तो अच्छा खासा खर्च हो जाएगा। और जब कभी इमरजेंसी आती है तो उस समय इतना भयानक इमरजेंसी वाला खर्चा होता है, कभी कभी अफोर्ड कर पाना मुश्किल होता है। बिल्कुल, तो कई बार छोटे छोटे खर्चों को बचाने के लिए हम एक बहुत बड़े खर्चे को दावत दे रहे होते हैं और
खर्चे की बात तो सेकेंडरी होती है ना। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है और प्राथमिकता पे होती है आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, आपका जीवन, जिसे मुझे लगता है कि किसी भी तरह के खर्च से तौला नहीं जा सकता है। कंपेयर करना बहुत नामुमकिन सी बात है। आप अपने स्वास्थ्य को किसी भी चीज़ से तुलना नहीं कर सकते अपने स्वास्थ्य की। आपका स्वास्थ्य प्राथमिकता पे रहना चाहिए और अगर आप अपने स्वास्थ्य का रूटीन चेकअप कराते हैं, अपनी हेल्थ रूटीन चेकअप अपडेटेड रखते हैं, आप सारी चीजें अपडेटेड रखते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे जो इमरजेंसी आती हैं, जो आपदाएं आती हैं परिवारों में, उनकी नौबत बहुत कम आएगी। बिल्कुल। और ऐसे में आप खुश रहेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि सेहत है तभी जिंदगी बहुत मुस्कुराती हंसती खेलती रहती है। और वैसे भी अगर फैमिली में कोई भी बीमार होता है ना चंद्रकला, तो अगला कैसे मुस्कुरा सकता है? बिल्कुल, सबके चेहरे मुरझा जाते हैं और जो स्माइल होती है प्यारी सी वो चली जाती है, पॉजिटिविटी चली जाती है। बिल्कुल। चलिए इसी पॉजिटिव नोट पर कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, हमने आपको मुद्दा दिया है कि कभी कभी छोटी सी लापरवाही हमारी सेहत के लिए अत्यधिक खतरनाक हो सकती है। ऐसे में आप अपनी सेहत का कितना ख्याल रखते हैं? आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं हमारी मेल आईडी fmakashwani.lucknow@gmail.com पर, जिसमें आप अपनी बात भेजेंगे और हम आपकी बातों को शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। बिल्कुल, एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक और उसके बाद आज के साप्ताहिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं कि आज हमारे विशेषज्ञ कौन होंगे और क्या होगा आज का विषय। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा, खूब है करिश्मा। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, मुखड़े पे काला काला चश्मा, ओ गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। इसके रूप में ये कितनी मगरूर है, देखो इसको गौर से, लड़की है के हूर है, जादू इसके रूप में ये कितनी मगरूर है। देखूं जब देखूं इसे दिल धड़के, तड़पे जवानी दाई आँख पड़ के, देखूं जब देखूं इसे दिल धड़के, तड़पे जवानी दाई आँख पड़ के। मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा।
चश्मा ओए गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा तौबा खुदा खैर करे खूब है करिश्मा गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। कैसे रखें अपनी सेहत का ख्याल? है कोई तकलीफ तो पूछें विशेषज्ञ से सवाल। जानना चाहते हैं स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार? तो सुनिए सजीव फोन इन प्रोग्राम प्रत्येक रविवार। प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस every Sunday 12 to 1 p.m. only on 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की। गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत। Good morning to everybody. Good morning, good morning, good morning, good morning. जी, मुद्दे पर मेल्स भेजिए। गुड मॉर्निंग के मैसेजेस तो हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं और वैसे रोज ही आते रहते हैं। एक बार हमारी मेल आईडी आपको फिर से याद दिला देते हैं। FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com। और आकाशवाणी में W नहीं है, V है दोस्त। तो इस मेल आईडी पर आज के मुद्दे पर जो है, कभी कभी छोटी सी लापरवाही हमारी सेहत के लिए अत्यधिक खतरनाक हो सकती है। ऐसे में आप अपनी सेहत का कितना ख्याल रखते हैं, कितने सजग हैं आप अपने स्वास्थ्य को लेकर, आपकी राय का इंतजार है हमें। लेकिन फिलहाल आज ठीक 12 बजे जो प्रोग्राम प्रसारित किया जाएगा, हमारा स्वास्थ्य से जुड़ा साप्ताहिक कार्यक्रम, उसमें आज का विषय क्या है इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, आज कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस में आप सुनेंगे जिस विषय पर बातचीत, वो होगा अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस के अवसर पर यौन संचारी रोग एवं बचाव। और हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर डी हिमांशु जी, जो स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। एडिशनल प्रोफेसर मेडिसिन विभाग, चिकित्सा अधीक्षक, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, नोडल अधिकारी HIV केंद्र, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। और आपसे बातचीत करेंगी नीना सोनकर जी। तो इस कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं अपने प्रश्नों के माध्यम से, अपनी जिज्ञासाएं। अगर आपके पास भी है कोई सवाल तो हमें मेल करिएगा FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर। इसके अलावा हमारे 2 फोन नंबर्स भी हैं, 0522 22 38 852 और 0522 22 38 845। ये फोन नंबर्स हैं। इसके अलावा एक व्हाट्सएप नंबर भी है, उसकी भी जानकारी अभी आपको देते हैं। बस इस प्रोग्राम को सुनिएगा जरूर। अगर आपकी कोई जिज्ञासा नहीं भी है तो ये कार्यक्रम आपको जागरूक करने में बहुत मददगार साबित होगा। फिलहाल गुड मॉर्निंग लखनऊ सुन रहे हैं आप। तो चंद्रकला, अभी गाना सुनवा दिया जाए अपने श्रोताओं को। बिल्कुल, एक खूबसूरत सा ट्रैक हो जाए और उसके बाद और भी इम्पोर्टेंट होंगी बातें। बिल्कुल, आज है संडे तो एंजॉय करते रहिए 100.7 FM रेनबो, जो कि धड़कन है लखनऊ की।
कहीं दूर चले जाए हम, आ कहीं दूर चले जाए हम, दूर इतना कि हमें छू न सके कोई गम। कहीं दूर चले जाए हम। हंसी झील के साहिल पे हमारा घर हो, उसमें भीगी हुई घास पे हम चलते हो, रंग और नूर में डूबा हुआ हर मंजर हो। मैं तुझे प्यार करूं मेरे सनम, तू मुझे प्यार करे मेरे सनम। आ कहीं दूर चले जाए हम। चांद जब झील के पानी में नहाने उतरे, मेरी बाहों में तुझे देख के शर्मा जाए। मैं तुझे प्यार करूं मेरे सनम, तू मुझे प्यार मेरे सनम। आ कहीं दूर चले जाए हम, दूर इतना कि हमें छू न सके कोई गम। जी बिल्कुल, कहीं दूर जाने की है तैयारी या लोकल यानी अपने शहर में लखनऊ में अगर आप घूमने की तैयारी कर रहे हैं, आज संडे का मजा लेना चाहते हैं फैमिली के साथ, तो भाई सुन लीजिए एफएम रेनबो पर ट्रैफिक अपडेट। फिलहाल हमारे साथ हैं इस समय सिराजुद्दीन सर जो तैयार हैं बिल्कुल ट्रैफिक की अपडेट के साथ। गुड मॉर्निंग सर।
हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मैम। जी सर, आज क्या कुछ खास है ट्रैफिक में? अगर कहीं कोई बदलाव है तो हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं। मैम, मैं बताना चाहूँगा कि आज बिल्कुल सामान्य यातायात है, कोई ऐसा बदलाव नहीं है, ना कोई डाइवर्जन है जी। बस इतना है कि संडे होने के नाते कि मॉल्स या बड़े बड़े पार्क्स के आसपास ज्यादा लोग घूमने जाते हैं जी, इसकी वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी सब सामान्य है। अच्छा, कहीं कोई डाइवर्जन नहीं है? जी मैम, बिल्कुल सामान्य है, सब बिल्कुल ओके है। क्या बात है। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद सिराजुद्दीन सर आज इस ट्रैफिक अपडेट के लिए। कल फिर आपसे अपडेट लेंगे, तब तक के लिए आप भी सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। थैंक यू सो मच सर। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार सर। तो चंद्रकला, अब वक्त कह रहा है कि इस घंटे को वाइंड अप करें, लेकिन बहुत सारे मेल्स हमारे पास आ गए हैं। ढेर सारे मेल्स आ गए अंजू, और अयोध्या प्रसाद वर्मा जी का पहला मेल आया था, और उसके बाद पिंकी चौहान, अनीता तेजवानी जी, टाइगर शर्मा, पूजा, हिमांशु शुक्ला और भी बहुत सारे मेल्स हमारे पास आ ही रहे हैं। जी, आप सबके मेल्स भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आप इस बात पर ज़रूर गौर फरमाइएगा कि आज का मुद्दा बहुत गंभीर है। हमने बात की कि आपकी सेहत गंभीर ना हो जाए, इसलिए इससे पहले अपने स्वास्थ्य को, अपनी सेहत को गंभीरता से लीजिए। और मुद्दा हमने आपको दिया, कभी कभी छोटी सी लापरवाही हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। ऐसे में आप अपनी सेहत का कितना ख्याल रखते हैं, ये आज का हमारा मुद्दा था, जिसको आपको बहुत सीरियसली लेना है और इसके बारे में सोचना भी है। तब तक के लिए खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय करिए और मिलते हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ के सेकेंड हाफ में। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछो तो मैं जरा, लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछो तो मैं जरा, अरे लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। पास वो आए तो छूके मैं देखूं जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। छेड़ो जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। महफिल में हंसी तू ही तो नहीं, रूठ
देखो जरा नमस्कार, अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। संभल के शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान पिछले दिनों हुई हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की टीम आज 4 बिंदुओं पर जांच शुरू करेगी। लखनऊ से प्रकाशित समाचार पत्रों ने आज इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। समाचार पत्र हिंदुस्तान ने इस खबर पर लिखा, संभल में न्यायिक आयोग आज से हिंसा की जांच शुरू करेगा। समाचार पत्र नवभारत टाइम्स ने इस पर लिखा, संभल में बाहरियों की एंट्री पर रोक। हिंदी दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा ने इस पर शीर्षक दिया, संभल में बाहरी लोगों के प्रवेश पर 10 तक रोक। जलवायु परिवर्तन व प्रदूषण के बढ़ते दुष्प्रभावों से चिंतित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में एक कार्यक्रम में कहा कि कई आपदाएं मनुष्य ने स्वयं पैदा की हैं। उनके समाधान के लिए सभी को आगे आना होगा। समाचार पत्र दैनिक जागरण ने इस खबर को अपनी लीड बनाया है, जिस पर अखबार ने लिखा, मनुष्य ने पैदा की आपदाएं, खोजना होगा समाधान। प्रदेश में बिजली बिल बकायेदारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना 15 दिसंबर से लागू होगी। इस खबर को समाचार पत्र अमर उजाला ने अपनी लीड बनाया है, जिस पर अखबार में शीर्षक दिया है, बिजली बिल बकायेदारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना 15 से। समाचार पत्र हिंदुस्तान ने इस खबर पर लिखा, बिजली बकाये के लिए OTS 15 से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक कर अधिकारियों से कहा कि इस महाकुंभ के लिए बन रहे राष्ट्रीय राजमार्गों, बाईपास, इनर रिंग रोड और पुल के बचे काम हर हाल में 25 दिसंबर तक पूरे कर लिए जाएं। समाचार पत्र हिंदुस्तान ने इस पर शीर्षक दिया, महाकुंभ के लिए सड़कें, पुल 25 दिसंबर तक बन जाएंगे। महाराष्ट्र की महायुति सरकार का शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को होगा। इस खबर को समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा ने अपनी लीड बनाया, जिस पर अखबार ने शीर्षक दिया, महायुति सरकार की शपथ 5 को। समाचार पत्र हिंदुस्तान ने इस खबर पर लिखा, महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण 5 को, पीएम मोदी होंगे शामिल। नवभारत टाइम्स इस पर खबर लिखता है, महाराष्ट्र में 5 को होगी शपथ, पीएम मोदी भी जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखपुर में कहा कि यूपी में माफिया, गुंडाराज और भ्रष्टाचार पर किए गए जबरदस्त प्रहार का नतीजा है कि निवेश खूब आ रहा है। समाचार पत्र ने इस पर लिखा, गुंडाराज पर प्रहार से यूपी में निवेश, रोजगार बढ़ा। योगी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के न्यासी बोर्ड ने ऑटो क्लेम सुविधा के तहत ली जाने वाली राशि की सीमा बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। इस खबर पर समाचार पत्र दैनिक जागरण ने लिखा, 1 लाख तक एडवांस ले सकेंगे EPFO सदस्य। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से ये सुरक्षित करने की अपील की है कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो और हिंदू आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्णदास को जेल से तत्काल रिहा किया जाए। इस खबर को समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा ने प्रमुखता से स्थान दिया, जिस पर अखबार ने लिखा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर शीघ्र बंद हो अत्याचार, होश बाले। श्रावस्ती जिले में शनिवार को भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। इस खबर पर समाचार पत्र हिंदुस्तान ने लिखा, हादसा, श्रावस्ती में कार टेम्पो भिड़े, 5 की मौत। CBI ने लखनऊ के आउटर रिंग रोड के निर्माण में घोटाले के मामले की जांच शुरू कर दी है। इस पर अखबार ने लिखा, आउटर रिंग रोड घोटाले की CBI जांच शुरू। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। Listen to the rock, listen to the pop, listen to the vessels and fill me song. Rainbow, rainbow.
जज्बात वही मगर एहसास है नया, पहचान वही मगर अंदाज है नया, धड़कता है जो हर दिल में, सुबह 6 से रात 12 बजे तक। आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। आसान है करना अब प्लान परिवार, नए तरीकों संग अब रहो तैयार। स्वस्थ होगी देश की हर माँ, स्वस्थ होगा कल देश का, इस सोच से जुड़ के जब देश बनेगा एक परिवार, विकसित भारत होगा तभी साकार। आज ही शुरुआत करें, पति पत्नी मिलकर परिवार नियोजन की बात करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। जी, समय हो गया 9:06। वेलकम बैक। अब हमारा जो ये ब्रेक था, इसके बाद आपसे फिर से मुलाकात हो चुकी है गुड मॉर्निंग लखनऊ के सेकंड हाफ में आरजे अंजू और चंद्रकला के साथ। बिल्कुल, और आज है संडे चंद्रकला, जैसे कि हमारे लिसनर्स को भी पता है, भाई सबको पता होगा। वैसे कुछ लोग संडे को बहुत रेस्ट मोड में होते हैं, रेस्ट मूड में होते हैं, लेकिन एफएम रेनबो रेस्ट मोड में नहीं होता है। हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ खास लेकर आता है और संडे को और ज़्यादा स्पेशल बनाते हैं हम। स्पेशल इन द सेंस कि आज अभी गुड मॉर्निंग लखनऊ में आपकी मुलाकात हमें करवानी है कुछ खास विशेषज्ञों से, जो गार्डनिंग के बारे में भी बताएंगे आपको। जी, आप अपने घर में एक सुंदर सा खूबसूरत सा बगीचा और उस बगीचे में फल फूल कैसे उगा सकते हैं, इसके विषय में जानकारी मिलेगी। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज, विश्व एड्स दिवस। जी, उसके विषय में भी आपको जानकारी मिलेगी और सटीक जानकारी मिलेगी सीधा एक्सपर्ट के माध्यम से। और इसके अलावा मौसम की तो जानकारी आपको रोज मिलती ही है, आज भी पूरी कोशिश होगी कि मौसम की अपडेट आपको मिले। फिलहाल एक और खास प्रोग्राम 10 बजे आप सुनेंगे जिसका नाम है बातें मुलाकातें। जी, इस प्रोग्राम में आप आज सुनेंगे जिस विशेषज्ञ से भेंट, वो है डॉक्टर जी.के. गोस्वामी, निदेशक उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज लखनऊ, और आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर अजीत चतुर्वेदी जी। तो ये विशेष कार्यक्रम सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ, बातें मुलाकातें ठीक 10 बजे से एफएम रेनबो पर। और हेल्थ एंड फिटनेस 12 से 1 के बीच में होगा, उसके विषय में आपको जानकारी हमने दे ही दी, फिर आगे भी बताएंगे। फिलहाल एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक और जो मुद्दे पर मेल्स आपके आए हैं उन्हें भी हम शामिल करेंगे और ये सब कुछ भी आप तक पहुंचाएंगे। क्या कहती हैं चंद्रकला? बिल्कुल, आप तब तक सुनते रहिए और ये खूबसूरत ट्रैक एंजॉय करिए। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, टूट गई, टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। टूट गई, टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। तेरा जादू चल गया, जादूगर, टूट
मैं तेरे सामने तुझको देखूं के प्यार करूं ये कैसे हो गया तू मेरी हो गई कैसे मैं एतबार करूं खेलूंगा मैं तुझको बाहों में ले लूंगा मैं तेरी जुल्फों से खेलूंगा मैं तुझको बाहों में ले लूंगा मैं दिल तो देते हैं आशिक सभी जान भी तुझको दे दूंगा मैं मेरे होठों मेरी आँखों से शराब मांग ले मेरे होठों के गुलाब मांग ले मेरी आँखों से शराब मांग ले तेरा जादू चल गया जादूगर टूट के मैं चूर हो गई तेरी जिद से मजबूर हो गई तू मेरे सामने मैं तेरे सामने तुझको देखूं के प्यार करूं ये कैसे हो गया तू मेरी हो गई कैसे मैं एतबार करूं कहानी के 100 साल हैं इस जवानी के 100 साल हैं इस कहानी के 100 साल हैं इस जवानी के 100 साल हैं ये तेरे प्यार के 4 पल जिंदगानी के 100 साल हैं तुझको देखूं के प्यार करूं ये कैसे हो गया तू मेरी हो गई कैसे मैं एतबार करूं दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग लखनऊ 9:14 का वक्त हुआ है। आज विश्व एड्स दिवस मना रहे हैं हम। इस अवसर पर हमारे साथ जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि एक विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात कराएंगे और इस विषय पर और सटीक और सही जानकारी आप तक पहुंचाएंगे उनके माध्यम से। तो इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर है विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर गीता अग्रवाल जी, जॉइंट डायरेक्टर ब्लड सेफ्टी, सेक्रेटरी एट स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल उत्तर प्रदेश एंड जॉइंट डायरेक्टर बेसिक सर्विस डिवीजन एंड लैब सर्विसेज। आपसे बात करते हैं इस विषय पर।
नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो पर। नमस्कार, सभी श्रोताओं को भी नमस्कार, थैंक यू सो मच। मैम, पहला सवाल आपसे ये है कि HIV एड्स के संक्रमण के लक्षण क्या होते हैं और इसके कारण क्या होते हैं और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? हाँ जी, बहुत अच्छा। देखिए, श्रोताओं को ये जानना बहुत जरूरी है। पहले तो मैं ये बता दूं HIV है क्या। जी जी। HIV एक इन्फेक्शन है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक वायरस है जी। ये करता क्या है, जब ये शरीर में जाता है तो हमारी ब्लड में कुछ कणिकाएं होती हैं जो बाहर से अगर कोई भी इन्फेक्शन हो तो उनसे लड़ने का, सैनिक का काम करती हैं। इन्हें कहते हैं WBC। तो ये आमतौर पर ये जब भी कोई इन्फेक्शन जाता है उससे लड़ती हैं, उसको भगा देती हैं। लेकिन ये HIV वायरस इन WBC पे अटैक करता है और इन्हीं को खत्म कर देता है। तो जब इनको कम करता है तो हमारे शरीर में लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए अगर कोई भी इन्फेक्शन बाहर से आता है तो वो इन्फेक्शन से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, तब कहते हैं कि उसे एड्स हो गया। जी। तो होता क्या है कि शुरुआत के कुछ सप्ताह तक कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, इन्फ्लुएंजा, जनरल इन्फ्लुएंजा की तरह के होते हैं, कफ, फीवर, थोड़ा स्नीजिंग, है ना, हेडेक, रैशेस वगैरह, सोर थ्रोट। लेकिन उसके बाद जब ये बढ़ता है तो वीकनेस उसको लगातार बनी रहती है, फीवर लगातार बना रहता है, वेट लॉस होने लगता है, लिम्फ नोड्स जगह जगह पड़ने लगते हैं, डायरिया, बार बार इलाज करता है वो, लेकिन फिर भी डायरिया, फीवर, वेट लॉस उसका करेक्ट नहीं होता है। तो उसे तब वो स्टेज होती है जब उसे HIV की जांच जरूर करा लेनी चाहिए। जी। और उसके अलावा अगर इससे भी ज्यादा डिजीज बढ़ती है तो उसको TB और बाहर से फंगल इन्फेक्शंस, न्यूमोनिया वगैरह भी हो जाते हैं। और इन लक्षणों से भी उसे अगर इलाज में फायदा नहीं हो रहा है तो उसे HIV की जांच अवश्य करा दें। जी। हाँ जी, बताएं। जी मैम, आपसे दूसरा इसी सवाल में हमने सारी चीजें एक तरह से पूछ ली थी कि लक्षणों के विषय में आपने जानकारी दी, क्या कारण हो सकते हैं HIV संक्रमण फैलने के? बहुत बहुत सही सवाल है, क्योंकि ये कारण सभी को जानने चाहिए। इसमें 4 ही कारण होते हैं जी। एक होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से, मतलब HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ असुरक्षित संभोग करने से। जी। नंबर 2, माँ से जो HIV से पीड़ित है उस माँ से उसके बच्चे में। नंबर 3, ब्लड जो इन्फेक्टेड है HIV से अगर वो किसी को ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है तो वो व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। और नंबर 4, अगर इन्फेक्टेड सिरिंज, एक व्यक्ति जो सिरिंज HIV पॉजिटिव के यूज करता है, अगर वो ही सिरिंज दूसरा व्यक्ति यूज कर लेता है तो उसको भी HIV हो सकता है। जी। ये 4 प्रमुख कारण हैं। जी, जो वहम है, मिथ्स हैं, कई सारे भ्रम हैं लोगों के मन में मैम कि अगर हमने किसी के HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ खाना खा लिया, उनको छू लिया या उनको कहीं चोट लगी है, उनका ब्लड हमने टच कर लिया तो संक्रमण हो सकता है हमें, तो क्या ये वास्तव में भ्रम ही है? नहीं, देखिए ये सब भ्रम है। ये मैं स्पष्ट शब्दों में सबको बताना चाहती हूँ कि किसी के साथ खाना खाने, किसी के साथ बातचीत करने, हैंडशेक करने या वो टॉयलेट सीट यूज करने जैसी किसी भी एक्टिविटी से ये ट्रांसमिट नहीं होता है। इसके ट्रांसमिट होने के, इसके संक्रमण होने के 4 कारण मैंने आपको बताए। और इसलिए इन सब भ्रांतियों को दूर करके जो HIV पॉजिटिव हैं उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। जी मैम, सबसे ज़रूरी सवाल कि अपने सामान्य जीवन में क्या एहतियात बरतें जिससे हम बचाव के उपाय कर सकें, ऐसा कोई संक्रमण हमारे शरीर में ना पहुंचे? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जो कारण है अगर उन कारणों का ही समाधान हम कर लेते हैं तो हमें सारे समाधान मिल जाते हैं। जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से पहले वो सुरक्षा का उसको सुनिश्चित कर लें, यानी कि कॉन्डोम का कंसिस्टेंटली, लगातार और सही इस्तेमाल करें। डिस्पोजेबल सिरिंजेस यूज करें, जिससे कि इंजेक्शन के द्वारा जो है ये ना फैले। और माँ से बच्चे के लिए बचाव के लिए
माँ जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं वो सभी HIV की जांच कराएं, जल्दी से जल्दी जांच कराएं और जांच होने के उपरांत अपना इलाज रेगुलर लें। अगर वो इलाज रेगुलर लेती है तो बच्चे में संक्रमण की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो और ब्लड हमेशा एक लाइसेंस ब्लड बैंक से ही लें, क्योंकि लाइसेंस ब्लड बैंक में 5 जांचें होती हैं जो हर ब्लड बैंक में करनी नेसेसरी होती हैं। तो उन जांचों में एक HIV की भी जांच होती है, इसलिए कोई भी लाइसेंस ब्लड बैंक बिना जांच के ब्लड नहीं देता है। इसलिए हमेशा लाइसेंस ब्लड बैंक से ही लें। प्रदेश में इस समय 556 लाइसेंस ब्लड बैंक हैं, जिसमें प्राइवेट गवर्नमेंट सभी तरह के हैं। आप वहीं से लें। इधर उधर से कहीं से कोई अगर ब्लड देता है तो आप उसको लेके ना चढ़वाएं। तो इस तरह से आप इससे बच सकते हैं। और एड्स से बचने के लिए बहुत जरूरी है, देखिए HIV एक इन्फेक्शन है जो ताउम्र उनके साथ रहता है और कभी कभी इसका लेवल इतना कम भी हो जाता है दवाइयों से कि ब्लड में 0 HIV की रिपोर्ट आ रही होती है वायरल लोड की, लेकिन वो रिजर्वायर की तरह टिश्यू के अंदर होता है। तो इसलिए HIV कभी शरीर से खत्म नहीं होता, लेकिन हम एड्स से बच सकते हैं। यानी कि उसको बढ़ने से, उसमें और हमारे इन्फेक्शन होके और डिजीज होने से बच सकते हैं। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जब अगर आप HIV रिएक्टिव निकलते हैं या पॉजिटिव निकलते हैं तो आप ART सेंटर पर जाएं और ART सेंटर पर जाके उसका इलाज कराएं और इलाज में को नियमित रूप से करें जो आपको इलाज दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए इलाज से होता क्या है कि वायरल लोड होता है, मतलब वायरस जब अंदर जाता है तो वो मल्टीप्लाई करता है, तो वो बढ़ता चला जाता है। इलाज से उसका लोड कम कर दिया जाता है, मतलब वायरस का मल्टीप्लिकेशन कम हो जाता है। तो अगर 1000 कॉपीज पर ml से कम होती हैं तो उसमें ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि इलाज कराया जाए और रेगुलर इलाज लिया जाए। दूसरी बात, आज NACP प्रोग्राम चल रहा है जिसका कि 5वां चरण है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य ही ये है कि हम HIV से लोगों को बचाएं। जो लोग ग्रेसिस हो गए हैं उनको ट्रीटमेंट पूरा दें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है गवर्नमेंट में, इसीलिए कोई चार्जेस नहीं पड़ते हैं और पूरी उम्र इनको ये इलाज मिलता है। और उसके बाद और भी इम्पोर्टेंट बात है कि वो एक सम्मान की जिंदगी जिए। बिल्कुल जी। सम्मान की जिंदगी जीने के लिए आपको अपना अधिकार भी पता होना चाहिए। HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को ये पता होना चाहिए आपको, नहीं तो मैं आज बताती हूँ कि आपके लिए एक्ट भी बन गया है, HIV एंड एड्स एक्ट। तो अगर आपके साथ कोई भी भेदभाव करता है, कहीं आपको नौकरी में या आपके साथ खाने पीने में कोई बैठ के आपको ये एहसास कराता है कि आप HIV पॉजिटिव हो, तो आपको बुरा लगता है, तो आप HIV एक्ट में इसके लिए जा सकते हैं। जी बहुत जी हाँ जी बहुत जरूरी और बहुत हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए HIV पॉजिटिव के लिए ये बहुत जरूरी है कि कीटाणु उसके कभी नहीं जाएंगे, लेकिन वो सुरक्षित रहे और एक सम्मान की जिंदगी, बिल्कुल, और सामान्य जीवन भी जी सकता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही जरूरी और सटीक जानकारी आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंची। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच मैम। खुशबुएं यादों के जंगल से बह चली, कुछ खिड़कियां लम्हों की दस्तक पे खुल गई, कुछ गीत पुराने
रखे थे सिरहाने, कुछ सुर कहीं खोए थे, बंदिश मिल गई, जीने के इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे मिल गए, जीने के इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे मिल गए, जीने के इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे मिल गए। क्या हुई मेरे रास्ते के इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे मिल गए। कर जी उठी, मेरे हर अंधेरे को जाले पी गए, तूने हंस के मुझसे मुस्कुराने को कहा, मेरे मन के मौसम गुल मोहर से हो गए, जीने के इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे मिल गए, जीने के इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे मिल गए। कुछ खुशबुएं सांसों से सांसों में खुल गई, कुछ खिड़कियां आंखों ही आंखों में खुल गई, कुछ प्यास अधूरी, कुछ शाम सिंदूरी, कुछ रेशमी गुनाहों में रातें ढल गई, जीने के इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे। हेलो, हम बीमा लोकपाल से नियुक्त प्रतिनिधि बोल रहे हैं। आपको पॉलिसी पर बोनस मिला है, बस कुछ फीस और आपके बैंक डिटेल्स दीजिए। ऐसे धोखेबाजों से सावधान, ऐसे कॉल को तुरंत बंद करें। याद रहे, हमारे द्वारा बीमा पॉलिसियों पर किसी भी प्रकार के भुगतान या बोनस की घोषणा नहीं की जाती या किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। हमारे कोई नियुक्त प्रतिनिधि नहीं है। अपनी वैयक्तिक जानकारी किसी के साथ साझा न करें। जानकारी, सावधानी, सतर्कता, इसी में है सुरक्षितता। बीमा लोकपाल द्वारा जनहित में जारी। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.cioins.co.in को विजिट करें। दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बस खुशबू नहीं, स्वाद भी है, शुद्धता का एहसास भी है। एमके बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो। जी, संडे मॉर्निंग है स्पेशल हमारे साथ। अगर आप हमारे साथ हैं तो हमारी भी स्पेशल हो जाएगी, और आपकी तो स्पेशल है ही, क्योंकि हम लोग तो हैं आपके साथ। हम लोग कौन? मतलब आरजे अंजू शुक्ला और आरजे चंद्रकला। जी, गुड मॉर्निंग लखनऊ में बहुत कुछ आप तक पहुंच चुका है, और इस वक्त एक और विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। हाँ, अगर आज आप गार्डनिंग के मूड में हैं तो ज़रा इधर आइए और सुनिए। बिल्कुल दोस्तों, आज गुड मॉर्निंग लखनऊ में हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव कुमार वर्मा, संयुक्त निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जो श्रोता हमारे आज अपने घर में बागवानी करना चाहते हैं, आज क्या मतलब जिन्हें शौक है घर में फल और सब्जियां उगाने का, बहुत सीजनल फूलों का जो शौक रखते हैं, उनके लिए कुछ बताइए, क्या कुछ खास कर सकते हैं वो इस मौसम में? सभी श्रोताओं को नमस्कार। जैसा कि इस समय ठंडी का सीजन लगभग मध्य में है जी, और जितने भी प्रकार की सब्जियां होती हैं अधिकतर वो ठंडियों में ही होती हैं जी। जैसे सभी प्रकार की गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक है, मेथी है, और जो फलने वाली सब्जियां हैं, टमाटर है, बैगन है, सभी सब्जियां की जा सकती हैं जी। और तमाम लोगों ने पहले से लगा रखा होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं लगा रखा है वो चाहे तो बाजार से उसकी बेहन खरीद के लगा सकते हैं, या सीधे बीज की ही बुआई करके लगा सकते हैं जी। तो उनको अपने घरों में खाने भर की सब्जियां मिल जाएंगी। और बाजार की सब्जियों में, जिसमें तमाम प्रकार के कीड़ों और रोगों से बचने के लिए कीटनाशक, फफूंदनाशक या रासायनिक खादों का इस्तेमाल होता है जी, उसके सेवन से भी बच पाएंगे। जी जी। सर, दूसरा आपने बहुत ज़रूरी ये चीज़ें बताई हैं, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मैं और आपसे पूछने वाली हूँ, ये है कि ये रंग बिरंगे फूलों का भी जो है सीज़न है, यहाँ पर बहुत सारे प्यारे प्यारे फूल भी उगते हैं। तो सर, हमें ये बताइए कि इस समय हम कौन कौन से फूल ऐसे अपने गमलों पर, छतों पर, बालकनी में लगा सकते हैं कि मतलब देख के भी अच्छा लगे और बहुत खूबसूरती सी छा जाए एकदम? बिल्कुल, सब्जियों की अपेक्षा फूलों को लगाना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि इनकी जड़ें जो है उतनी गहराई तक नहीं जाती हैं, और पौधों की भी जो ऊंचाई होती है वो थोड़ी कम होती है फूल वालों की। तो जैसे हमारी मौसमी फूल हैं जी, पिटूनिया, गेंदा, कॉर्नफ्लावर, फ्लाक्स, डायंथस और गुलदाउदी, इस तरह की तमाम ढेर सारी हैं जिनको श्रोता लगा सकते हैं जी। सर, अभी तो धूप हल्की खिल रही है, लेकिन जब धूप कम आती है तो ऐसे में कितना पानी पौधों को देना चाहिए? कितने कितने दिन पे हम दें, अगर अपने घरों में जहाँ पर धूप कम आती हो वहाँ पर खास तौर पर? जहाँ धूप कम आती है वहाँ भी हमें अधिकतर पौधे जो लोगों को गमले में या घरों में मरते हैं वो कम पानी की वजह से नहीं मरते हैं, बल्कि ज्यादा पानी की वजह से मरते हैं। जी जी, इसीलिए ये सवाल पूछा। हाँ बिल्कुल। उसमें लोगों को लगता है कि ऊपर की थोड़ी सी मिट्टी सूखी दिखती है, तो उनको लगता है कि हाँ रेगुलर पानी डाल दें, या परिवार के कई सदस्य हैं, कभी कोई डाल देता है, कभी कोई डाल देता है जी। तो जड़ों को ऑक्सीजन देना आवश्यक होता है, और रेगुलर अगर उसमें नमी बनी रहेगी तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, पौधे मर जाते हैं जी। इसलिए कम से कम एक हफ्ते के अंदर तो पानी नहीं देना चाहिए, और पानी जब भी दें थोड़ा पानी दें जी। और जो गमलों में नीचे एक छेद होता है वो हमेशा देखना चाहिए कि पानी देने के बाद में उससे निकल जाए। अगर गमले में पानी रुका रह जाएगा तो पौधा को मरने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग और सही जानकारी आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंची। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।
श्रोताओं, गार्डनिंग के विषय में भी आप तक हमने जानकारी पहुंचाई। हमारे साथ थे डॉक्टर राजीव कुमार वर्मा और संयुक्त निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश। तो चलिए गार्डनिंग भी करिए, लेकिन म्यूजिक के साथ अगर कोई काम करते हैं ना आप, गाने सुनते सुनते, तो उस काम में मजा दोगुना हो जाता है। दिल मेरे ना और इंतजार कर, दिल मेरे ना और इंतजार कर, दिल मेरे ना और इंतजार कर। इश्क है तो इश्क का इजहार कर, इश्क है तो इश्क का इजहार कर। दिल मेरे ना और इंतजार कर, दिल मेरे ना और इंतजार कर। इश्क है तो इश्क का इजहार कर, इश्क है तो इश्क का इजहार कर। I love you like crazy, I want you like crazy। न होने दूं मैं, मेरी जिंदगानी है तू, जिसे रात दिन मैं पढ़ता रहा, मेरी वो कहानी है तू। मैंने तेरी बातों पे यकीन कर लिया, बाहों की पनाहों में तुझे भर लिया। आजा जा कहती है मुझ पे जान सार कर। इश्क है तो इश्क का इजहार कर, इश्क है तो इश्क का इजहार कर। I love you like crazy, I want you like crazy। तुझे पलकों में छुपा के रखूं, आजा महबूबा तू
मेरा एतबार कर। इश्क है तो इश्क का इजहार कर, इश्क है तो इश्क का इजहार कर। I love you like crazy। जी बिल्कुल, अगर इश्क है तो इजहार ज़रूर करिए। कई बार होता है कि आपकी बात आपके मन में ही रह जाती है, वहाँ तक पहुँचती नहीं जहाँ तक पहुँचनी चाहिए, है ना। तो आज मौका है, पहुँचा दीजिए। संडे है, मिल आइए उनसे जिनसे आपने बहुत दिनों से मुलाकात नहीं की है। अगर जाना चाहते हैं तो प्लान कर लीजिए, सरप्राइज़ दे दीजिए किसी को, हो सकता है बहुत अच्छा लगे, है ना। बिल्कुल, और सरप्राइजेस किसको नहीं पसंद आते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगता है जब कभी ऐसा अनएक्सपेक्टेड कुछ गिफ्ट मिलता है। वैसे कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप बिना कॉल किए जाएं तो आपको सरप्राइज मिल जाए और जिसके घर आप जा रहे हैं वहाँ आपको ताला लटका मिले। ये कभी-कभी बात ऐसा भी होता आपने बिल्कुल बहुत सटीक बोली है, क्योंकि मुझे कई बार उलझन होती है। कोई बिना बताए घर पे आ जाता है और हम इधर उधर कहीं निकले होते हैं, उस समय खुशी तुरंत आती है और उसके बाद डबल दुख हो जाता है। ओहो, बता देते एक बार। जी, तो इसीलिए कि ऐसा ना हो सरप्राइज देने के चक्कर में कहीं आप खुद सरप्राइज्ड हो जाएं, तो प्लानिंग कर लीजिए। उसका तरीका अंजू ये है कि मुझे लगता है एक बार हालचाल ले लीजिए, ऐसे कैसे हैं, कहाँ बैठे हैं, तो फिर उसके बाद चले जाइए। एक बार लोकेशन ट्रैक कर लीजिए, है ना? बिल्कुल, है ना। खैर, चलिए, हम बात आपसे कर रहे थे आपकी सेहत की। आज का मुद्दा हमने आपको दिया कि छोटी छोटी लापरवाही कई बार हमारी सेहत के लिए खतरनाक हो जाती है। तो ऐसे में आप कितना ख्याल रखते हैं अपने स्वास्थ्य का? तो हमारे पास मुद्दे पर बहुत सारे मेल्स आए हैं। चंद्रकला, पहली मेल हमारे पास आई है अयोध्या प्रसाद वर्मा जी की। उन्होंने लिखा है कि गुड मॉर्निंग अयोध्या जी, और इन्होंने लिखा है रामपुर कटरा बाराबंकी से हमें मेल किया है और लिखी है कि गीत बहुत अच्छे बज रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आप हमको सुन रहे हैं। इन्होंने लिखा है, मैं अपनी सेहत को पैसे के ऊपर रखता हूं और मेरी यही देखभाल है। क्या बात है। और दूसरा मेला है अनीता तेजवानी जी का। अनीता तेजवानी जी क्या लिख रही हैं? ये लिखती हैं कि छोटी छोटी लापरवाही सेहत को प्रभावित कर सकती है, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि छोटी छोटी लापरवाहियाँ खुशियाँ भी देती हैं। मैं रोज़ सुबह टहलने जाती हूँ, लेकिन आज रेनबो का आनंद लेने का मूड है। क्या बात है। वैसे आप अपने घर में ही अपने रूम में भी वॉक कर सकती हैं, गाने सुनते सुनते, हमें सुनते सुनते। आगे इन्होंने लिखा है कि फिर भी मैं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहती हूँ। हर 3 महीने में नियमित जांच करवाती हूँ, स्ट्रीट फूड को नहीं खाती और खुश रहने की पूरी कोशिश करती हूँ। ये बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने चंद्रकला। जो रूटीन चेकअप की बात हमने पूछी थी प्रोग्राम की शुरुआत में, ये हर 3 महीने में चेकअप करवाती हैं। आप अगर हर 3 महीने में नहीं करवा भी सकते हैं, बाकी श्रोताओं से मैं कहना चाहूँगी, तो 6 महीने में कराइए या एनुअल चेकअप तो अपना ज़रूर कराइए। साल में एक बार आपको अपना रूटीन चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। और अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, तो आपको अपना रूटीन चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। बिल्कुल। और अगला मेल हमारे पास आया है पिंकी चौहान का, और इन्होंने लिखा है कि भाई अब सीज़न बदल गया है, मौसम ठंड का आ गया है और ग्रीन वेजिटेबल हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। शुगर सॉल्ट को कम कर देना चाहिए, बैलेंस बना के रखना चाहिए। और अपनी डेली रूटीन में जो लोग चाय पीते हैं, थोड़ी मसालेदार अदरक वाली चाय पीना चाहिए और स्ट्रेस कम लेना चाहिए, क्योंकि जो होना होगा वो तो हो ही जाएगा, इसलिए स्ट्रेस कम लेना चाहिए। और इन्होंने लिखा है 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने लिखा है कि अदरक वाली चाय पीती हूँ और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखती हूँ। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। और हमारे पास एक मेल है टाइगर शर्मा का। लिखती हैं कि दर्द और गम से आप अनजान रहें, खुशियों से आपकी पहचान रहे, हमारे तो दिल की सिर्फ इतनी दुआ है कि आपके चेहरे पर सदा मुस्कान रहे। और गुड मॉर्निंग भेजा है हम दोनों को इन्होंने और सारे श्रोताओं को। थैंक यू सो मच। आपका और आपकी बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे और मेल हैं, लेकिन अभी एक और ख़ास बात आप तक पहुंचानी है। क्यों चंद्रकला? बिल्कुल। और आज वो ख़ास बात बता ही देते हैं। जी हाँ, आज है खास दिन और आज बर्थडे है मिस्टर उदित नारायण जी का। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी बर्थडे कह देते हैं और हम हमेशा, हमारी परंपरा है कि हम गाकर विश करते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू।
और चंद्रकला, आप तो इतना अच्छा गाती हैं, आप क्यों पीछे रह गई? ओ, मैं बिल्कुल भूल गई क्योंकि आज इतने प्यारी प्यारी आवाज़ का बर्थडे था और मैं इतना एक्साइटेड थी बताने के लिए कि आप उदित जी के साथ अपना बर्थडे शेयर करते हैं। जी, और इस आवाज़ के साथ हम आपको शुरू से रखे हुए हैं, यानी गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम में आज आप उदित नारायण जी के गाए हुए ढेर सारे सुपरहिट सॉन्ग्स सुन ही रहे हैं मॉर्निंग से ही, आगे भी आप सुनते रहेंगे। आज उनका बर्थडे है, 1955 में उनकी पैदाइश हुई थी। बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के मालिक हैं और जब मुस्कुरा के गाते हैं ना उदित नारायण जी, क्या मतलब जब गाते हैं तो तब लगता है कि मुस्कुरा के गा रहे हैं। मतलब अगर आप सिर्फ आवाज़ सुन लीजिए तो ऐसा मिठास एकदम कानों में घुल जाती है। बिल्कुल, तो आज उनके साथ आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। बस उनकी ये आवाज़ ऐसी ही हमारे कानों में गूंजती रहे और वो हमेशा स्वस्थ रहें। इसके अलावा एक जाने माने क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का भी आज ही के दिन जन्मदिन है और वो 1980 में आज ही के दिन जन्म लिए थे। और जी, उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं ये, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। भारतीय टीम का हिस्सा रहे काफ़ी लंबे समय तक मोहम्मद कैफ। और इसके अलावा और भी बहुत बड़े नाम हैं जो आज के दिन से जुड़े हुए हैं, जिनकी आज है जयंती, जिसमें साहित्य के क्षेत्र से जुड़ा हुआ नाम है काका कालेलकर जी का। 1885 में इनका जन्म हुआ था। जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, इतिहासकार, शिक्षाविद और पत्रकार रहे काका कालेलकर जी, उनकी जयंती है आज। और एक और बहुत बड़ा नाम जो है मेधा पाटेकर जी का। नर्मदा बचाओ आंदोलन से इनका संबंध रहा। 1 दिसंबर 1954 को इनकी पैदाइश हुई। तो मेधा पाटेकर जी को भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हम देते हैं। और इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा नाम है, जी बिल्कुल अलग सा नाम है, उनके विषय में हम आपसे जानकारी साझा करेंगे, उनके विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको भी विश कर देते हैं और उदित नारायण जी को भी विश कर देते हैं इस गाने के साथ, जिसने सबसे पहले इनको सुप्रसिद्ध किया, यानी पॉपुलैरिटी दिलाई। बिल्कुल, और ये गाना आज भी दिलों पर ऐसे ही मतलब छा जाता है। तो भाई बर्थडे बॉयज एंड गर्ल्स, ये गाना आपके लिए भी है। कुछ करिए लाइफ में, आज का दिन अच्छे से सेलिब्रेट करिए। और अगर आज है आपकी वेडिंग एनिवर्सरी तो आपको हैप्पी एनिवर्सरी। दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। वो जिंदगी में
है एक चेहरा देखे जो उसको झूमे बाहर, मेरा तो सपना है एक चेहरा देखे जो उसको झूमे बाहर, गालों में खिलती कलियों का मौसम, आंखों में जादू, होठों में प्यार, बंदा ये खूबसूरत काम करेगा दिल की दुनिया में अपना नाम। सपने तो नौजवान बहुत सारे देखते हैं, अलग अलग तरह के, लेकिन कुछ नौजवान ऐसे होते हैं जो सिर्फ देश पर मर मिटने के सपने देखते हैं। बिल्कुल, और वो जब अपने सपने पूरे करते हैं ना तो पूरा देश उन पर गर्व करता है। दोस्तों, आज एक ऐसे ही युवा को, एक भारत माता के ऐसे ही युवा सपूत को याद करने का दिन है। आज है उनकी जयंती। भारतीय सेना के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है उनकी कुर्बानी। 18 नवंबर का दिन था। 1962 में मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों ने लद्दाख की बर्फीली चोटी पर स्थित रेजांगला चौकी पर अदम्य साहस का परिचय देते हुए चीन की लंबी चौड़ी सेना से लड़ाई की थी। भारतीय जवानों ने तब चीन के 1300 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था और भारत के भी 114 जवान शहीद हुए थे इस लड़ाई में। रेजांगला पोस्ट पर 18 नवंबर 1962 को हुई वो लड़ाई भारतीय सेना के साथ साथ राजस्थान के इतिहास का भी एक गौरवपूर्ण अध्याय है। आपको बताएं कि भारतीय सेना की जिस 123 कुमाऊं रेजिमेंट ने चीनी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे, उस टुकड़ी की अगुवाई राजस्थान की माटी के सपूत मेजर शैतान सिंह कर रहे थे। उस लड़ाई में अदम्य वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राणों की आहुति दी मेजर शैतान सिंह ने और मरणोपरांत उन्हें भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र देकर सम्मानित किया गया था। आज ही के दिन यानी 1 दिसंबर को उनकी पैदाइश हुई थी। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट दिन है, वो है नागालैंड स्थापना दिवस। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को औपचारिक रूप से एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी और कोहिमा को इसकी राजधानी घोषित किया गया था। नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 नागालैंड को राज्य का दर्जा देने के लिए संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया था। दोस्तों, मेजर शैतान सिंह की शहादत को हम नमन करते हैं, शत शत नमन करते हैं और आज उनकी जयंती पर हम उन्हें याद करते हैं। दोस्तों, 9:55 का वक्त हो गया है। एक विशेष कार्यक्रम बातें मुलाकातें आप तक पहुंचेगा समाचार ब्रेक के उस पार यानी 10:02 से। और आज हमारे विशेष अतिथि होंगे जिनके विषय में आपको हमने जानकारी दी, अभी आपको फिर से बताएंगे, याद दिला देंगे। लेकिन उसके पहले चंद्रकला इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं अपने श्रोताओं की मेल्स पढ़कर। बिल्कुल, हमारे पास मेल है पूजा जी का। इन्होंने गुड मॉर्निंग कहा है और उन्होंने लिखा है कि अक्सर लोग जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और
हमें अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना चाहिए, सर्वोपरि रखना चाहिए। हिमांशु शुक्ला मेल कर रहे हैं, लिखा है कि मैम इस रोग को आने से पहले जो है हमें रोकथाम कर लेनी चाहिए, उपाय कर लेना चाहिए। राधे श्याम जी हैं, ये भी हेल्थ के बारे में बोल रहे हैं कि रेगुलर बॉडी चेकअप कराता रहता हूँ और रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर्स के परामर्श से जो है वो अपना ध्यान रखते हैं। जगमोहन मिश्रा जी हैं, इन्होंने बहुत बड़ा सा मेल हमें लिख करके भेजा है और उन्होंने लिखा है कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो ही हमारा सबसे बड़ा धन है, इसको ध्यान में रखकर हमें चलना चाहिए। और मोनू भैया सेठ का हमारे पास मेल आया है और ये भी लिख रहे हैं कि अंजू जी और चंद्रकला जी नमस्ते कह रहे हैं और संडे हो या मंडे रेस्ट कभी नहीं होता, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, रेनबो से जुड़ के रहना चाहिए, इन्होंने सभी से कहा है। और हमारे पास अगला मेल है ज्योति मौर्य जी का, इन्होंने लिखा है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है और इन्होंने तारीफ़ की है, थैंक यू, गुड मॉर्निंग लिखा है ज्योति मौर्य जी ने। और मोहम्मद रिजवान है, इन्होंने भी गुड मॉर्निंग लिखा है और प्लीज ट्राई टू आस्क अबाउट हेपेटाइटिस। हाँ बिल्कुल, इसका बिल्कुल आपका सुझाव हम अपने विशेषज्ञ को और अपने प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स तक जरूर पहुंचाएंगे। और सुदीप कुशवाहा जी का भी मेल आया है, भेदभाव बीमारी से जी सुदीप कुलश्रेष्ठ जी क्षमा चाहेंगे, भेदभाव बीमारी से भी अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल, ये मानसिक दबाव डालता है। और आगे इन्होंने लिखा है कि इस विश्व एड्स दिवस पर स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन जीने का संकल्प लें और दिसंबर माह की शुभकामनाएं दी है। महानगर लखनऊ से आपने मेल किया है। मुद्दे पर ज्योति मौर्य ने लिखा है कि छोटी छोटी लापरवाही की वजह से अच्छा आज ओके आप लिखते हैं कि आज हमारे हस्बैंड नहीं है, छोटी सी लापरवाही की वजह से ही। अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करती हूँ, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं और सभी को सलाह भी देती हैं, तुरंत इलाज कराने की सलाह भी देती हैं। बिल्कुल, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि लापरवाही की वजह से जो हम भुगत रहे होते हैं वो हमें आगे जीवन के लिए बहुत बड़ा सबक देकर जाता है। एक मेल और आया है, मनोज गुप्ता जी ये मेल कर रहे हैं और इन्होंने लिखा है कि गाने बहुत अच्छे बज रहे हैं और इन्होंने लिखा है कि GML की जानकारी इनको बहुत अच्छी लगी। थैंक यू मनोज जी और बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे साथियों, आपने इतना साथ दिया, सुने और हमें मेल किया। बिल्कुल, और अब वक्त है कि गाड़ी लेकर निकल जाएं चंद्रकला, लेकिन अभी हम नहीं जाएंगे कहीं, क्योंकि आप तक एक विशेष प्रोग्राम पहुंचाना है, बातें मुलाकातें। और आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारे स्टूडियो के मेहमान हैं डॉक्टर GK गोस्वामी जी, निदेशक उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज लखनऊ, और आपसे बातचीत करेंगे इस प्रोग्राम में डॉक्टर अजीत चतुर्वेदी जी। तो इस प्रोग्राम का इंतज़ार करिए, ठीक 10 बजे 10:02 पर आप तक ये प्रोग्राम पहुंचेगा और 11 बजे से आप सुनेंगे पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और उसके बाद 12 से 1 हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस, जो होगा खास विश्व एड्स दिवस पर। तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हैं बाकी, लाइंड अप है ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो। और फिलहाल अंजू और चंद्रकला लेती हैं आपसे इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग और ऐसे ही खुश रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। उस मोड़ पे वो मुटियार मिली हो, उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, जट अमला पागल हो गया उसकी जुल्फों की छाँव में, मैं बिस्तर डाल के सो गया। जब जागा ये भागा, सब फाटक सब सिग्नल मैं तोड़ आया, मैं फिर दिल छोड़ आया, हो एक मोड़ आया, मैं फिर दिल छोड़ आया। Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की। नमस्कार, सुबह के 10 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लगभग 1200 गरीब बेटियों के विवाह कर हाथ पीले किए जाएंगे। समारोह के दौरान CM योगी आदित्यनाथ खुद उपस्थित रहकर नव दंपतियों को आशीर्वाद देंगे। कार्यक्रम का आयोजन सुबह 11 बजे से खाद्य कारखाना परिसर में होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ